नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं पार्षद जी के यहाँ, इलियास अंसारी, वार्ड नंबर 49। इनकी जानते हैं कि क्षेत्र में इनकी क्या क्या समस्या रही है। हमारे क्षेत्र के बारे में जितना हमारे से संभव था, हमारे कोटे के काम होने थे वो तो लगभग हमारे पूरे हो चुके हैं। अभी कुछ काम मेयर कोटे से लगने थे, लगे क्या, उनके टेंडर वगैरह भी हो गए, लेकिन उनके वर्क ऑर्डर अभी तक नहीं मिले ताकि वो समय से काम पूरे कराए जा सकें। और आगे बरसात आ रही है, बजरी वैसे महंगी हो गई है, बरसात में फिर दिक्कत होती है काम कराने में। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से मेरी नगर आयुक्त साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो वर्क ऑर्डर जो काम हुए हैं उनके वर्क ऑर्डर जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दें ठेकेदारों को। उसके अलावा हमारे यहाँ रायपुर रोड का जो ठेका है, रायपुर रोड पे वहाँ से और पानी की टंकी तक, जो अधोई वाले की पानी की टंकी है, उसके दोनों साइड में नाले का निर्माण होना है, जो हम तो एक बार लिख के भी दे चुके, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो भगत सिंह कॉलोनी का पुल है, इससे नीचे हमारे यहाँ दोनों साइड नदी के पुश्ते टूटे हुए हैं। उससे हर साल बस्ती के अंदर पानी घुसता है। बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो बस्ती के अंदर पानी घुसता है। 3 साल से लगातार, आज चौथा साल आ गया, बरसात आ गई। जिन लोगों के घरों में पानी घुसता है उनका नुकसान होता है। उनको राशन पानी के लिए, लिहाफ गद्दों के लिए उनको 3800 रुपये के चेक दिए जाते हैं हर साल। कई बार मतलब जो है 3 या 4 मरतबा सरकार की तरफ से उनको 3800 रुपये के चेक दिए गए, जिसमें 200 लाख रुपए सरकार का चला गया। और जो वो काम होना है सिर्फ 5 या 6 लाख रुपए का काम है। हमने कई बार लिख के दे दिया उसको, सिंचाई विभाग को भी लिख के दे दिया, नगर निगम में भी लिख के दे दिया, वो काम नहीं हो रहे। 5-6 लाख रुपए का खर्च है। अगर वो नगर निगम के द्वारा या सिंचाई विभाग के द्वारा वो काम हो जाए तो जो पैसा सरकार का लोगों को चेक के माध्यम से बढ़ रहा है, कम से कम वो तो ना बढ़ेगा और ना लोगों का नुकसान होगा। कई बार ऐसा होता है आदमी का 50-50, 60-60 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया और उसे जो है सरकार की तरफ से मिले 3800 रुपए। ना तो उनका ज्यादा नुकसान होगा, ना सरकार का नुकसान होगा। एक बार पुश्ता लगवा दे, सरकार को भी मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। मुआवजे की शक्ल में नहीं, बल्कि वो उनके राशन पानी के लिए 3800 रुपए हर साल देते हैं। तो इससे 200 लाख रुपए दे चुके। एक बार 4-5 लाख रुपए लगा के या 5-6 लाख रुपए लगा के उस पुश्ते को निर्माण करवा दें। बरसात आ रही है, फिर वरना लोगों के घरों में नुकसान होगा, फिर वो तबाही मचेगी। एक ये काम जरूरी है। एक दूसरा, ये शांति कुष्ठ आश्रम से लेके और जो शिवपुरी कॉलोनी का ग्राउंड है वहां तक सड़क अधूरी छूटी हुई है। जो सड़क नहीं बनी है, सारी टूटी फूटी सड़क पड़ी है, दोनों साइड की नालियाँ नहीं बनी हुई उसकी। तो वो काम जो है वो PWD के माध्यम से या विधायक निधि के माध्यम से होना बहुत आवश्यक है। और उससे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में गंदगी, नाली का पानी बाहर, तो वो हो जाएगा तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। ये काम हमारे यहाँ मुख्य काम हैं जो होने बहुत आवश्यक हैं। और इसमें जो है अभी हमारे यहाँ और भी 1-2 काम होने हैं। जैसे नदी, हमारे यहाँ सारे क्षेत्र के लोग नदी में कूड़ा डालें, कूड़ा डालने की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। हमने वो अपर नगर आयुक्त साहब आए थे, उन्हें हमने एक जगह दिखाई है जो हमारे वार्ड में है, नगर निगम की जगह है। वहाँ कूड़ा डालने की अगर हमें अनुमति दी जाए तो वहाँ पे नगर निगम के द्वारा कुछ पैसे लगा के उसको जो सही किया जा सकता है। वहाँ हमारी परमानेंट कूड़ा डालने की हमें सहूलियत हो जाएगी। वो काम होना बाकी है। दूसरे सारे लोग नदी में जब कूड़ा डालने की जगह नहीं है तो सारे बस्ती के लोग जो है नदी में कूड़ा डालते हैं। वो कूड़ा ना डालेंगे, फिर कूड़ा जब नदी में जाल लग जाएंगे तो नदी के अंदर कूड़ा नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ नदी की सफाई भी रहेगी। फिर अभी हमने काफ़ी नदियों की सफाई कराई, लेकिन फिर उतना ही कूड़ा हो गया। तो इससे निजात दिलाने के लिए नदी के किनारे जो पुश्ते पे जाल लगाया जाना बहुत आवश्यक है। ये और एक हमारे यहाँ कूड़े की गाड़ी आ रही, एक गाड़ी हमारे वार्ड के लिए मिली हुई है, और वो हमारे वार्ड में तो डेली आता नहीं।
और दूसरे वार्ड का काम उनने और पकड़ रखा है। जब हमारे वार्ड के लिए गाड़ी लगी हुई है और हम ये कहते हैं कि रोजाना कूड़ा उठाया जावे, लेकिन वो कूड़ा रोजाना नहीं उठ रहा, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है और दूसरे वार्ड का काम कर रहा है वो, तो वो भी पर्याप्त मात्रा में कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। लोगों के घरों में कूड़े के अंदर बदबू आ जाती है, वो फिर क्या करते हैं, नदी में फेंकते हैं। लिहाजा मेरी आप लोगों के माध्यम से ये समस्याएं हमारे यहाँ की बहुत जटिल समस्याएं हैं, इनका समाधान कराने की कृपा करें। और चाहे वो डीएम के माध्यम से हो, नगर निगम मेयर साहब के माध्यम से हो या नगर आयुक्त महोदय के माध्यम से हो, ये काम हमारे यहाँ बहुत आवश्यक है, जो होना बहुत ज़रूरी है।